नमस्कार, साना टाइम्स वीडियोज में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा की बिल्डिंग इन दिनों चर्चा में है। पहले यहाँ एक सुरंग होने का पता चला था और अब कहा जा रहा है कि यहाँ एक फांसी घर भी मिला है, जहाँ अंग्रेजों के समय में एक साथ 2 लोगों को फांसी दी जाती थी। जाहिर है इस खबर ने कौतूहल पैदा कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विधानसभा की इस इमारत का इतिहास क्या है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली सरकार इसे लेकर क्या योजना बना रही है। क्या आप भी जाकर यह फांसी घर देख सकते हैं? लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं विधानसभा की बिल्डिंग के उस हिस्से में जहां यह फांसी घर मिला है। यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता सूरज सिंह, जो आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है अंग्रेजों के जमाने का यह फांसी घर। मैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फांसी घर मिला है जिसकी चर्चा लंबे सालों से होती आई है कि दिल्ली विधानसभा में सुरंग है। सुरंग का पता तो पिछले दिनों लग ही गया, लेकिन फांसी घर भी यहाँ पे इसकी चर्चा होती रही। अब ये फांसी घर मिल गया है और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये बिल्कुल आप इस रास्ते को देख सकते हैं कि बहुत पुराना है और ये लकड़ी का बना हुआ है और इसको खोज लिया गया है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, और बड़ा कौतूहल का वैसे विषय बना हुआ है ये फांसी घर। लोग जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है मीडिया के माध्यम से, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस जो है फांसी घर को देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो स्थिति कमरे की है उससे लग रहा है कि यहाँ बहुत समय से जो है लोग नहीं आए हैं और खुला भी नहीं है। और इस तरफ से भी जब हम दूसरे एक कमरे में आते हैं उसके बाद एक और यहाँ पे तीसरा कमरा है और इस तीसरे कमरे में ही जो है वो फांसी घर है। और यहाँ पे जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये जो घिरनी दिख रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा की ये जो बिल्डिंग है ये अपने आप में अनोखी है। 150 कमरों वाले इस कैंपस के बारे में कहा जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ एक सुरंग मिली थी जो सीधे लाल किला से जुड़ी हुई होती थी। इस सुरंग के बारे में कहा गया कि अंग्रेजों के ज़माने में लाल किला से कैदियों को इस सुरंग के जरिए दिल्ली विधानसभा के इस परिसर में बने अंग्रेजों के कोर्ट में लाया जाता था और यहाँ उन पर मुकदमा चलाया जाता था। जिन लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी उन्हें बाहर नहीं लेके जाया जाता था, विधानसभा की बिल्डिंग में ही बने इस फांसी घर में उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी। ये फांसी घर का जो अभी जो मिलने का मामला है उससे ये पूरी कहानी थोड़ी पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हमने इस बारे में बात की दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल से। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। 1912 में दिल्ली विधानसभा कलकत्ता से यहाँ ब्रिटिश रूलिंग के दौरान शिफ्ट हुई। 1926 में यहाँ से जो वर्तमान लोकसभा वहाँ चली गई। 1926 के बाद इस आलीशान भवन का क्या हुआ, पता लगा एक जो तथ्य था कि इस जहाँ हम लोग बैठते हैं, हाँ विधायक बैठते हैं या पहले सांसद बैठते थे, उसको न्यायालय में तब्दील कर दिया गया। न्यायालय में तब्दील करने के बाद ये जानकारी में आया कि यहाँ लाल किले से जो कैदी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठने लगी थी, कैदियों को गाड़ी में लेके आए तो लोग बाग पब्लिक बगावत करती थी। तो उस सुरंग का रास्ता उन्होंने खोजा। तो कैदी तो नारे लगाते हुए आते थे, उससे और लोगों के मन में जोश आता था। तो सुरंग के जरिए उन्होंने लाने की प्लानिंग की, यहाँ लेके आते थे और जिनको फांसी देनी होती थी और यहीं की यहीं इस फांसी घर का इस्तेमाल होता था। और देख करके मैं दंग रह गया और दीवार ये तुड़वाई मैंने इसके ऊपर की। ये 2 फांसी घर हैं और नीचे लगभग 20 फुट गहरे हैं। और ये 20 फुट गहरे जो हैं, डेड बॉडी को जहाँ से निकलवाया जाता था जी, इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ बाथरूम है। अच्छा, आप नीचे देखेंगे एक दरवाजा इसमें बाहर की ओर जाने का, एक दरवाजा इसमें बाहर की ओर जाने का। क्या इस बात की जानकारी कहीं दर्ज है कि यहाँ फांसी घर था या यहाँ किसी को फांसी दी गई थी? इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। राइटिंग में कुछ नहीं मिला। उस फांसी घर को खोजने के लिए विचार किया। यहाँ के कर्मचारी ने माउथ टू माउथ जो उनके पास जानकारी थी उन्होंने बताया जी ये फांसी घर है और ये ताला पड़ा रहता है, कोई जाना नहीं चाहता, सब डरते हैं। इसकी 10-12 दिन पहले सफाई करवाई
तो जो सफाई कर्मचारी थे, जो सफाई कर रहे थे, उन्होंने आके जानकारी दी कि एक दीवार निकली है, उस पर प्लास्टर बहुत पुराना नहीं है, उस पर व्हाइट वॉश भी नहीं हुआ, उस दीवार को ठोकते हैं तो बोलती है, खोखली है उसके पीछे कुछ और है। ठीक है, उसको तोड़ो, दीवार को तोड़ा तो ये फांसी घर निकला। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये बड़ा गंभीर विषय है, भावनात्मक विषय है कि एक इतनी छोटी सी जगह में, बहुत छोटी जगह जो मानवता के विरुद्ध है, और अंग्रेज शासक इतने अत्याचारी हो सकते हैं, ये समझ से परे है कि छोटी सी जगह में अंतिम व्यक्ति जो अपनी अंतिम सांस ले रहा है और उसको फांसी दी जानी है, उसकी इच्छा को पूरा किया जाता है, उसके लिए हर प्रकार से आज ये फांसी मिलेगी, इसको ये जाएगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन ये बहुत छोटा बना करके, कष्टदायक करके वास्तविकता में बड़ी पीड़ा होती है। अब विधानसभा के कर्मचारियों समेत बाहरी लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ इसे देखने के लिए आते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, इसकी फोटो खींचते हैं, इसके साथ अपनी सेल्फी भी लेते हैं। एक शख्स वहां मौजूद था जिससे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक किताबों में ही पढ़ा था कि आज़ादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिया करते थे, और आज जब ये फांसी घर देख रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये देख के आज़ादी से पहले की बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं, और स्पीकर साहब ने इतने सारे मेहनत से ये सब काम कराया है, तो ये देख के, और ये टूरिज्म के लिए जानी चाहिए चीज़, ताकि लोगों को पता लगे आज़ादी से के पहले अंग्रेज कैसे उन लोगों को यहाँ तंग करते थे या कितनी टॉर्चर उनको करते थे। ये देख के हम लोग हैरान हैं। लोगों की इसी जिज्ञासा को देखते हुए अब यह कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग यहाँ आ सकें और फांसी घर को खुद अपनी आंखों से देख भी सकें। रामनिवास गोयल ने बताया कि इसके लिए वह एक प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, ताकि 26 जनवरी से पहले इसे लोगों के लिए खोला जा सके। कैप्सूल लिफ्ट लगवाना जी, इस बाथरूम की जगह, अच्छा, कैप्सूल लिफ्ट, ताकि शीशे में कोई इसको टच ना करे, उस शीशे में ऊपर आते हुए इसको देख सकें, दर्शन कर सकें इस फांसी घर का। और एक जीना, जहाँ ये पीछे खिड़की है, वहाँ से जीना, उसको तोड़ के जीना चलवा लें, ताकि वो सारा लोग आ सकें, इस फांसी घर को देख सकें। और इस फांसी घर को मैं समझता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि 26 जनवरी तक मैं खोल दूँ। लिफ्ट लग गई तो, लिफ्ट भी नहीं लगी तो जीने को खोल दूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरीके की दिलचस्प जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें सांधे टाइम्स के साथ।